हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष पाठक। साथियों, आज जो सब्जेक्ट लेकर के हम आए हैं वो ये है कि एचएफ गाय से मुनाफा कमाने का जो विशेष तरीका है उसी पर आज हम बात करेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है कि एचएफ गाय से अधिक प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। तो जब भी हम कि अधिक कमाने की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले एचएफ गाय में जो आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं से बचने के लिए कुछ ज़रूरी ऐसे काम मैं आपको बताऊंगा जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि और गायों की अपेक्षा एचएफ गाय में जो भी प्रॉब्लम्स समस्याएं अधिक आते हैं तो उन समस्याओं के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। साथियों, अगर एचएफ गाय की सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्याओं की बात की जाए तो उसमें है सबसे पहले नंबर पर जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है वो एचएफ में काफ़ी ही ज़्यादा आता है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे हीट में प्रॉपर हीट में ना आना या फिर खुल करके हीट में ना आना, और हीट में भी अगर पशु आ रही है उसके बाद कंसीव न करना, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है एचएफ गायों में। साथियों, अक्सर देखा गया है क्योंकि गर्मी के दिनों में एचएफ गायों को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से झेलना पड़ता है उन्हें, यानी गर्मी का जो समय होता है वो एचएफ गायों के लिए बहुत ही गड़बड़ होता है, प्रॉब्लम भरा होता है, समस्याओं भरा होता है। सबसे ज़्यादा बीमारी लगता है उन्हें, उसी में बीमारी के साथ साथ गर्मी में हीट स्ट्रेस होता है उन्हें। गर्मी से बहुत ज़्यादा एचएफ गायों को प्रॉब्लम है। तो साथियों, इन सब समस्याओं को अगर आप जो थनैला वगैरह भी आता है इस समस्याओं में, ये भी है, तो इन सब समस्याओं को अगर आप जान लेते हैं तो एचएफ गायों से मुनाफा कमाना आपको काफ़ी ही आसान हो जाता है। जब इन समस्याओं से आप निपटने मतलब समस्या आने से पहले ही आप खुद को रेडी कर लेते हैं। तो साथियों, एचएफ गाय से अधिक लाभ कमाने के लिए हमें किन किन विषयों पे तैयारी करना पड़ेगा और किन किन विषयों पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें मुनाफा होगा, आज मैं उसी सब्जेक्ट पर बात करूंगा। तो साथियों, अगर हम सबसे पहले नंबर की बात करेंगे कि अगर आप डेयरी फार्मर हैं, आप पशुपालन में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा सजेस्ट यही रहेगा कि आपको कभी भी प्योर एचएफ पर काम नहीं करना चाहिए। हालांकि जब आप एक नए जिसको ब्रीडिंग बोलते हैं, अगर आप ब्रीडिंग की बात करेंगे तो ब्रीडिंग के लिए तो भाई प्योर ही चलता है। जैसे देसी गाय है तो उसे देसी से ही क्रॉस कराना चाहिए, एचएफ है तो उसे एचएफ से ही क्रॉस कराना चाहिए। लेकिन अगर डेयरी के सक्सेस के लिए या फिर एचएफ से अधिक मुनाफा कमाने की बात यहाँ पे चल रही है, उस हिसाब से आपको मैं सलाह दे रहा हूँ कि आपको समस्याओं से बचने के लिए क्या करना है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो प्योर एचएफ गाय है उससे अवॉइड करके आपको जो दोगली जिसे बोलते हैं या संकर क्रॉस बोलते हैं, एचएफ का जो संकर क्रॉस होता है उसे आपको रखना है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि इसमें बीमारियां कम आएंगी, इसके दूध का फैट भी ज़्यादा रहेगा, और थनैला संबंध जो काफ़ी ही खतरनाक बीमारी है, हमारे एचएफ खास करके एसएफ की बात कर रहा हूँ, तो जो थनैला परेशान करता है हमारे पशुपालकों को, तो इससे काफ़ी हद तक निजात हमारे पशुपालक भाइयों को मिलता है। तो इसके लिए प्योर पे काम न करके एचएफ का जो संकर क्रॉस है उस पे काम करें। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो हरा चारा जो है, हरा चारा इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम स्थान रखता है। अगर आप हरा चारा नहीं दे सक रहे हैं, तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आपके पास, खेत की उपलब्धता नहीं है या किसी भी तरीके से आप हरा चारा उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी जगह मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू ज़रूर चलाएं। क्योंकि जब आप मिनरल मिक्सचर देते हैं तो उससे हरे घास की जो कमी होती है वो काफ़ी हद तक पूर्ति हो जाती है।
तो जो मैं शुरू में आपको समस्याएं बताया हूँ एचएफ गाय में आने वाले, उससे भी काफ़ी हद तक आपको निजात मिल जाता है साथियों। उसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करें तो जो बचने का उपाय है, थनैला के लिए भी विशेष प्रबंधन करें। जैसे एचएफ गायों में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आता है तो वो है थनैला। तो थनैला जो रोग है, इसे आने से पहले ही आप प्रबंधन करें। और प्रबंधन में आपको करना क्या है, साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना है। दूध निकालने के बाद उसे खाना दे दें ताकि वो 1 घंटे आधा घंटे तक खाना खाए। दूध निकालने के बाद तुरंत नीचे ना बैठे और उसके फर्श पे साफ सफाई रखें, गीला ना रखें। साफ सफाई रहेगा, सूखा रहेगा अगर उसके नीचे बैठने के लिए, तो थनैला होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ज़्यादा दूध देने वाली है या ज़्यादा हाई मिल्कर है तो उसके लिए बेड वगैरह जो है, चटाई वगैरह का व्यवस्था करें, तो आपको काफ़ी ही हद तक उसे समस्याओं जो उसमें समस्या आती हैं उससे आपको निजात मिलेगा और काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, जो रिपीट ब्रीडिंग है, रिपीट ब्रीडिंग से बचने के लिए रिपीट बार बार उसको समस्या ना आए, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवर्मिंग करना है उसका। डिवर्मिंग के बाद मिनरल मिक्सचर देना है और उसके बाद लिवर टॉनिक भी देंगे। तो उससे भी जब वो उसका लिवर सही रहेगा, खाएगी पिएगी, अच्छा स्वस्थ रहेगी, तो वो दूध पे भी आपको बेनिफिट लेकर के आएगी। इसके लिए उसे मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं। तो टाइम पे सबसे प्रमुख विषय जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैक्सीनेशन टाइम पर अगर आप करवा रहे हैं, तो अगर आप वैक्सीनेशन का ध्यान दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि एचएफ में आने वाली और जो तमाम समस्याएं हैं उससे आप काफ़ी हद तक निजात पाएंगे और एचएफ से पूरा का पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।